हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस कि स्ट्रिंग फंक्शंस को हम लोग किस तरीके से एक्सेल में यूज करते हैं और कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कॉनकैटिनेट, एम्परसैंड, प्रॉपर, अपर एंड लोअर, इन फंक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारे फंक्शंस हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस का पार्ट होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कॉनकैटिनेट को, कि किस तरीके से हम लोग कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज करते हैं, किस तरीके के सिनारियो में आप कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉनकैटिनेट फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को, यानी कि दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को, या फिर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के या फॉर्मूलेस के आउटपुट को मिलाकर मर्ज कर कर आपको एक साथ दिखाना हो, उस केस में आप कॉनकैटिनेट फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो यहां पर जैसे आपके पास फर्स्ट नेम है और आपके पास लास्ट नेम है, मुझे इन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर मुझे यहां पर एक सेल में दिखाना है। सो इन दिस सिनेरियो आई कैन यूज द कॉनकैटिनेट फंक्शन इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। नाउ यू कैन सी कि यहां पर ये आपसे बोल रहा है टेक्स्ट वन। सो टेक्स्ट वन का मतलब है कि पहले आपको क्या ऐड करना है। तो मुझे सबसे पहले चाहिए फर्स्ट नेम, तो मैंने यहां पर A2 सेल सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट टू, दूसरा टेक्स्ट क्या चाहिए। तो अगर आप यहां पर डायरेक्टली आप इस B2 सेल को सेलेक्ट करते हो और अगर आप यहां पर एंटर करते हो तो ये बॉनी और पॉटर, यानी कि जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था उसको मिलाकर मर्ज कर कर इस तरीके से एक साथ दिखा देगा। लेकिन अगर यहां पर आप ये चाहते हो कि आपको बॉनी और पॉटर के बीच में आपको बेसिकली स्पेस देना है, ओके, तो अगर यहां पर आप स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस भी बेसिकली क्या होता है, आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है, यानी कि वो भी हमारा एक टेक्स्ट होता है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, मेरा दूसरा टेक्स्ट बनेगा क्या, स्पेस। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट के बीच में स्पेस दिया। डबल कोट के बीच में मैंने स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि जब आप किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले के अंदर आप अपना मैनुअल टेक्स्ट लगाते हो तो उसको हम लोग डबल कोट्स में डिनोट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूं, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम बॉनी, देन स्पेस, देन यू कैन सी द लास्ट नेम एज अ पॉटर। अब आप अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हो, सो नाउ यू कैन सी कि यहां पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका मर्ज होकर आ गया। अब जो काम आप यहां पर कॉनकैटिनेट से कर रहे हो वही काम आप यहां पर एम्परसेंड से भी कर सकते हो। तो एम्परसेंड बेसिकली जो एंड का साइन होता है इसको हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं। तो एम्परसेंड आपका कोई फंक्शन नहीं होता या कोई फॉर्मूला नहीं होता। एम्परसेंड बेसिकली आपका डायरेक्टली सेल कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्टली आपका सेल रेफरेंस होता है। किस तरीके से मैंने यूज किया, इक्वल्स टू। अब मुझे यहां पर बताना है डायरेक्टली कि मुझे किन किन सेल्स को मर्ज करना है या किन किन सेल्स को मुझे ज्वाइन करना है। तो जैसे मुझे सबसे पहले चाहिए था फर्स्ट नेम यानी कि बॉनी, तो मैंने यहां पर फर्स्ट नेम लिया एंड, और आपको क्या अटैच करना है, मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए डबल कोट्स में मैंने स्पेस दिया एंड, और आपको क्या अटैच करना है, लास्ट नेम। जैसे ही आपने एंटर किया, नाउ यू कैन सी इसने आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको ज्वाइन करके एक साथ दे दिया। अगर आप इसको भी ड्रैग करते हो, सो नाउ यू कैन सी कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको कॉनकैटिनेट से यहां पर मिल रहा है। तो अगर आपको कभी भी दो या दो से ज्यादा सेल की वैल्यू को या फिर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के आउटपुट को अगर कभी भी आपको एक साथ ज्वाइन करना है तो उस केस में आप या तो कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करो या आप एम्परसेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है प्रॉपर केस में या अपर केस में या लोअर केस में, तो यहां पर मैं यूज करूंगा फंक्शंस को। यहां पर एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो प्रॉपर क्या करता है कि ये आपके किसी भी टेक्स्ट को
प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रॉपर केस में जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो कैप्स में होगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी इन लोअर केस। तो यहां पर आप यूज करोगे इक्वल्स टू प्रॉपर। अब ये बोल रहा है कि आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट को आपको प्रॉपर में करना है। सो फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं यहां पर फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करता हूं A2, तो यहां पर आप देखोगे इसने आपको सेम रिजल्ट दिया। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां तो ऑलरेडी बी कैप्स में था, तो इसलिए यहां पर उसने बी को कैप्स रखा, क्योंकि प्रॉपर में तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैप्स में ही होगा, राइट। अगर मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं, देन यू विल नोटिस दिस वन कि यहां पर अगर आप देखोगे इन द रो नंबर 5, तो यहां पर ये तिमोथी कैप्स में लिखा हुआ था, लेकिन आपके पास जो आउटपुट आया है वो प्रॉपर केस में आया। तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि ये आपके किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जो आपके पास अपर फंक्शन होता है ये आपके सारे लेटर्स को कैप्स में करेगा। तो अगर मैं यहां पर इस फर्स्ट नेम A2 सेल को सेलेक्ट करता हूं और एंटर करता हूं, तो ये मुझे सारे लेटर कैप्स में करके देगा, एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अगर आपको सारे लेटर्स को स्मॉल में करना होगा, देन यू हैव टू यूज द लोअर फंक्शन। और लोअर फंक्शन में आप जैसे ही सेल का रेफरेंस दोगे और आप एंटर प्रेस करोगे, सो नाउ यू कैन सी कि ये आपके सारे लेटर्स को स्मॉल में यानी कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। So guys, we have these three functions if you want to convert any text in any of the cases. Okay. So अगर कभी भी आपको डेटा अनसिस्टमैटिक वे में मिलता है और आपको अगर उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर केस में, तो आप यहां पर प्रॉपर केस को यूज कर सकते हो। नाउ अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके एक साथ दिखाना है, बट मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो मेरा प्रॉपर केस में आना चाहिए, तो यहां पर आप देखोगे कॉलम डी पर या कॉलम ई पर आपने ज्वाइन करके या मर्ज करके यानी कि कॉन्कैटिनेट को यूज करके या एम्परसेंड को यूज करके आप रिजल्ट लेकर आए, राइट। बट यहां पर जैसा सेल में लिखा था उसी तरीके की वैल्यूज आ रही थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो मेरा प्रॉपर केस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से यूज करना चाहते हो तो यहां पर आपको दो फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। एक आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्कैटिनेट, जो कि आपके दोनों टेक्स्ट को मिलाकर यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर एक साथ दिखाएगा, और जो कॉन्कैटिनेट का रिजल्ट आएगा इस पर प्रॉपर फंक्शन को अप्लाई करना है। सो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहां पर कॉलम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल फाइनल नेम, ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले लिखा कॉन्कैटिनेट और मैं यहां पर क्या करूंगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर मैं इस तरीके से कॉन्कैटिनेट का रिजल्ट लेकर आऊंगा, राइट। अब ये जो कॉन्कैटिनेट का रिजल्ट आया है मुझे इसी को तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, इस कॉन्कैटिनेट फंक्शन के पहले आप यहां पर प्रॉपर फंक्शन को यूज करोगे, एंड वंस यू विल प्रेस द एंटर, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। आपके लास्ट नेम में इन द कॉलम बी पॉटर में ये पी स्मॉल में था, बट अगर आप यहां पर रिजल्ट में देखोगे इन द फाइनल नेम तो पॉटर में पी कैप्स में आ रहा है। यहां पर आपने दो फंक्शन को यूज किया है, एक फंक्शन आपका प्रॉपर फंक्शन है और दूसरा फंक्शन आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन है। तो जब आप दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ यूज करते हो तो उसको हम लोग नेस्टेड फंक्शंस बोलते हैं, ओके। नाउ आप याद रखिएगा जो फंक्शन इक्वल्स टू साइन से जितना दूर होता है वो फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है। तो यहां पर इक्वल्स टू साइन से जो दूर फंक्शन है वो कौन सा है, कॉन्कैटिनेट। तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेट अपना रिजल्ट देगा एग्जीक्यूट होकर, तो कॉन्कैटिनेट अपना रिजल्ट क्या देगा, दिस वन जो आपका कॉलम डी पे रिजल्ट आ रहा है यही तो आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन का रिजल्ट आएगा, राइट, बॉनी पॉटर। और उसके बाद प्रॉपर फंक्शन जो कॉन्कैटिनेट का रिजल्ट आएगा उस पर प्रॉपर फंक्शन इंप्लीमेंट होगा और फाइनल आपको ये बॉनी पॉटर रिजल्ट देगा। अब आप अगर यहां पर इसको ड्रैग करोगे, सो नाउ यू कैन सी कि यहां पर उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको कॉन्कैटिनेट भी करके दिए, प्लस उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कॉन्कैटिनेट करके आया उसको उसने प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। So I hope this session is meaningful for everyone.
Now you have to perform some kind of assignments at your end, कि आप लोगों को जिस तरीके से मैंने प्रॉपर के साथ कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज किया, आप उसी तरीके से कॉनकैटिनेट के साथ अपर एंड लोअर फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। बहुत से लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। यहां पर आप इस तरीके से भी करते कि अगर मैं यहां पे करता कॉनकैटिनेट और यहां पर मैं करता प्रॉपर, ओके, कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पे टेक्स्ट लिया दिस वन कॉमा, सेकंड टेक्स्ट आपका स्पेस है, एंड द थर्ड टेक्स्ट विल बी, थर्ड टेक्स्ट के लिए भी मैंने प्रॉपर लगा दिया। नाउ दिस वन, अब यहां पर अगर आप इसको यूज करते हो, ओके, and now here you can see, if you will just close this bracket and once you will press the enter key, now you can see the result. अगर मैं इसको भी ड्रैग करता हूं, so it will also give you the same result like the column I. लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉलम आई में मैंने प्रॉपर फंक्शन को एक ही बार यूज किया, क्योंकि जो मेरा कॉनकैटिनेट का रिजल्ट आ रहा था मैंने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया। बट जो कॉलम जे पर मैंने फंक्शन लगाया है उसमें मैंने प्रॉपर को इनसाइड यूज किया, और मैंने क्या किया, सबसे पहले A2 सेल को प्रॉपर में किया, फिर मैंने यहां पर स्पेस दिया, फिर मैंने B2 सेल को प्रॉपर में किया, और फिर जो रिजल्ट आया फिर मैंने उसको कॉनकैटिनेट किया। So there are different ways to perform this one. Okay? So I hope this session is meaningful for everyone. Now you have to perform these assignments at your end. And आप लोगों को जिस तरीके से मैंने यहाँ पर proper and concatenate को use किया है, आप लोगों को upper and lower use करना है। Thank you everyone. Thank you so much for watching this session.